के इस वीडियो में इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑनलाइन फॉर्मेट में सेट किया गया है इसको देखेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सभी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले कई प्रतियोगी परीक्षाओं में से इसमें से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अपना पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय ने। आगे दिया हुआ है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो इसका सही उत्तर होगा शहरी क्षेत्रों से अधिक नरमपंथी नेता आए हुए थे और ग्रामीण क्षेत्रों के जितने भी नेता थे वह गरम दल के नेता थे। आगे दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरम पंथियों के प्रभाव दिन में आया कब? तो 1906 के बाद। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ। इसमें कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी, एक उदारवादी और दूसरा उग्रवादी। आगे दिया हुआ है, कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा अरविंद घोष, और भी बहुत सारे लोग थे। आगे दिया हुआ है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा अरविंद घोष ने। निष्क्रिय प्रतिरोध पर लेखों की श्रृंखला सर्वप्रथम वंदे मातरम समाचार पत्र में प्रकाशित हुई थी। कब से कब तक? तो 9 से लेकर 23 अप्रैल 1907 के बीच में। आगे दिया हुआ है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 6 वर्ष की। आगे दिया हुआ है, शेर ए पंजाब के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा लाला लाजपत राय को। आगे दिया हुआ है, लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन के विरुद्ध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय हो गया था। आगे दिया हुआ है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा बीडी सावरकर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, काकोरी कांड का मुख्य नायक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा राम प्रसाद बिस्मिल। आगे दिया हुआ है, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। इसको वर्तमान में काकोरी ट्रेन एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। आगे दिया हुआ है, 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा NS हार्डिकर ने। आगे दिया हुआ है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी HRA की स्थापना हुई थी। आगे दिया हुआ है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आगे दिया हुआ है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 23 मार्च 1931 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंका था? तो इसका सही उत्तर होगा बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने। आगे दिया हुआ है, अनुशीलन समिति थी। तो इसका सही उत्तर होगा एक क्रांतिकारी संगठन। आगे दिया हुआ है, चटगांव शास्त्र छापेमारी की योजना बनाई थी। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यसेन ने। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। आगे दिया हुआ है, 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा विनायक दामोदर सावरकर ने। आगे दिया हुआ है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। आगे दिया हुआ है, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? तो इसका सही उत्तर होगा स्टुटगार्ट में। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है यहाँ पे, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो इसका स्थापना लाला हरदयाल ने किया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है, गद्दर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे दिया हुआ है, 1913 को सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। इस संस्था ने गद्दर नामक एक
अखबार निकाला जिससे इस संस्था का नाम गद्दर पार्टी पड़ा। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था, तो इसका सही उत्तर होगा माइकल ओडायर को सरदार उधम सिंह ने मारा था। आगे दिया हुआ है बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी कि 5 जुलाई 1905 ईस्वी को, एक बार क्लियर हो जाइएगा। आगे दिया हुआ है बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। आगे दिया हुआ है भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा बंगाल विभाजन के विरुद्ध यह आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था स्वदेशी आंदोलन। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है 28 नंबर क्वेश्चन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा स्वदेशी आंदोलन। आगे दिया हुआ है 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कार्जन। आगे दिया हुआ है लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन को वापस ले लिया गया था। आगे बढ़ते हैं तो दिया हुआ है किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो इसका सही उत्तर होगा नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना किया था। आगे दिया हुआ है साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था, तो इसका सही उत्तर होगा 1913 ईस्वी में। आगे दिया हुआ है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में ढाका में हुई थी। इसके संस्थापक ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, यानी जो मुस्लिम लीग के संस्थापक थे उनका नाम था सलीमुल्लाह खान। आगे दिया हुआ है वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में तथा 1908 में अमृतसर में हुआ था। बोल रहा है कि 1907 ईस्वी में मुस्लिम लीग का जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था वह कराची में हुआ था, जबकि 1908 का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ था। आगे दिया हुआ है किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया, तो इसका सही उत्तर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आगे दिया हुआ है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लिन मिंटो सुधार 1909 के नाम से भी जाना जाता है। आगे दिया हुआ है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बदली गई थी, तो इसका सही उत्तर होगा 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी गई थी। आगे दिया हुआ है लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा 1906 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। आगे दिया हुआ है किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, तो इसका सही उत्तर होगा सामल दास कॉलेज भावनगर से। आगे दिया हुआ है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे दिया हुआ है सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी ने सर्वोदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। आगे दिया हुआ है वर्ष 1908 में जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू दिस लास्ट के अनुवाद में इसका प्रयोग किया गया। आगे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था, तो इसका सही उत्तर होगा चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किया था। आगे दिया हुआ है गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था, तो इसका सही उत्तर होगा राजकुमार शुक्ल ने। आगे दिया हुआ है चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी जी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था, तो इसका सही उत्तर होगा तिनकठिया प्रणाली से। आगे दिया हुआ है गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था, तो इसका सही उत्तर होगा चंपारण आंदोलन से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी जी ने। आगे दिया हुआ है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान गांधी जी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा रेवरेंड चार्ल्स एंड्रूज। आगे बढ़ते हैं तो 47 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसने किया था, तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी जी ने। आगे दिया हुआ है
1876 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। आगे दिया हुआ है बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। आगे दिया हुआ है किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से मोतीलाल तेजावत संबंधित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इसमें कुछ अशुद्धियां हुई है उसको बाद में सुधारने का प्रयास करेंगे। बाय।